अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन काम, जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया 6 जजेस के ख़त के मामले के ऊपर, और आज उसकी जो है वो समाअत थी और ये समाअत लाइव दिखाई गई। और इस समाअत के दौरान जो है वो जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मैदान मार लिया है। और जब ये समाअत चल रही थी तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कादी फ़ायज़ ईसा साहब की बोलती बंद कर दी, और किस तरह जो है वो फिर कादी फ़ायज़ ईसा साहब को लाइव समाअत अचानक मुलतवी करके जो है वो जान छुड़वाना पड़ी। ये तमाम सूरत हाल मैं अभी आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह ये जो समाअत थी आज ये वजाहती समाअत थी, और सफाइयाँ देने के लिए ये बुलाई गई थी। 6 जजेस के हवाले से इसको नोटिस जो है वो लिया गया, लेकिन उन 6 जजेस के मुद्दे को डिस्कस नहीं किया गया। किस तरह ये कोई कह लें कि ऑलमोस्ट 2 घंटे ये समाअत चली और 2 घंटे कादी फ़ायज़ ईसा साहब सफाइयाँ देते रहे, अटॉर्नी जनरल के साथ मुकालमा करते रहे। और फिर जब आप बिल आखिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह बोले और जस्टिस मंसूर अली शाह बोले तो कादी फ़ायज़ ईसा साहब को समाअत मुलतवी करके भागना पड़ा। नाज़रीन काम, आपको पता है कि कादी फ़ायज़ ईसा साहब की सरबराही में ये 7 रुकनी बेंच जो है वो उसने समाअत की। उस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदूखेल और जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो हैं वो इसमें शामिल थे। और जब समाअत का आगाज़ हुआ तो वहाँ पे हामिद खान साहब ने कहा कि हमने लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से जो है वो एक पटिशन कल दायर की है, और लाहौर बार सबसे बड़ी बार है जिसने पटिशन दायर की, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हामिद खान आपसे ज़्यादा कानून कौन जानता है। अब वो ज़माने चले गए जब चीफ जस्टिस की मर्ज़ी होती थी। अब 3 रुकनी कमेटी है जो केसेस का फ़ैसला करती है। कमेटी को अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए, ना अदालत को कमेटी का इस्तेमाल इख्तियार करना चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा कि अज़ खुद नोटिस के हवाले से अब जो है वो खाली चीफ जस्टिस जो है वो नहीं अपनी मर्ज़ी से अज़ खुद नोटिस ले सकता, अब ये कमेटी ने फ़ैसला करना होता है। तो इसके ऊपर कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि अब हम जो है वो एक ग्लोबल्स का ज़माना वापस ला रहे हैं। जब वो प्रोपागंडा किया जा रहा था, वो जोसेफ ग्लोबल्स हिटलर्स का प्रोपागंडा जो उन्होंने इसका जो है वो हवाला दिया। तो चीफ जस्टिस ने हामिद खान से इस्तफ़सार किया, क्या आपने कोई दरख्वास्त दायर की तो कमेटी को बताएं। जो पटिशन्स फ़ाइल होने से पहले अखबारों में छप जाती हैं, क्या ये प्रेशर के लिए है तो किसी के प्रेशर में नहीं आता। जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने जैसे मैंने बताया कि वो सफाइयाँ देते रहे। उन्होंने कहा कि जनाब पटिशन बाद में फ़ाइल होती है अखबारों में, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर पहले आ जाती है, और मैं प्रेशर नहीं लेता। हालांकि ये प्रेशर में आकर के ही जो है वो उन्होंने ये खुद नोटिस लिया। और आज बड़ी और चीज़ें भी खुल करके आई, यानी कि जो वज़ीर आज़म और कादी फ़ायज़ ईसा साहब की मुलाकात थी उस हवाले से भी कुछ चीज़ें आज खुल करके सामने आई हैं। वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो आज मज़ीद क्या चीज़ें खुल कर के सामने आई हैं। वो जो कमीशन बना, फिर वो मुलाकात में क्या डिसाइड हुआ, किसने वो हुक्म जारी किया, वो कमीशन के नाम किसने दिए, ये चीज़ें भी खुल कर के सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन काम, जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि नई चीज़ शुरू हो गई है। वकील कह रहे हैं कि अज़ खुद नोटिस लें। जो वकील अज़ खुद नोटिस लेने की बात करते हैं उसे वकालत छोड़ देनी चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा कि वकील किस हैसियत में ये कह रहे हैं, वकील अपने नुमाइंदों से बात करें, यानी कि बार से बात करें। तो जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा का कहना था कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो सबसे पहले मैं और मेरे साथी खड़े होंगे। अदलिया के काम में मुदाखलत हम पसंद नहीं करते। अगर किसी और का एजेंडा है तो मैं ऐसा करूं या वैसा करूं तो चीफ जस्टिस बन जाए। हम दबाव नहीं लेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटिवली काम कर रहे हैं। ये कहते हैं ना, मैं दबाव में जो है वो मैं नहीं ले रहा, और मैं अदलिया की आज़ादी के हवाले से कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अदलिया के ऊपर अगर हमला हुआ तो सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा। तो उसके ऊपर भी बात आगे करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली काम कर रहे हैं, हमने एग्जेक्टिव से छुप कर घर में मीटिंग नहीं की, चैम्बर में मीटिंग नहीं की, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत में मीटिंग की, और इसमें कानून में फ़र्क वाज़े है। यानी कि जो शहबाज शरीफ से मुलाकात की, उन्होंने कहा हमने छुप करके नहीं की, इसको हमने जो है वो एक ऑफिशियल जो है वो मुलाकात की। तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी के लिए कोई इक़दाम खुद नहीं उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नाम तजवीज़ किए थे, नासिरुल मुल्क और तसद्दुक़ जिलानी के। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी से वज़ीर क़ानून लाहौर में मिले और नाम बताया। यानी कि ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जानिब से ये 2 नाम वज़ीर आज़म को दिए गए थे कि आप जाकर के ये कमीशन बनाएं। यानी कि कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो है वो मामला, जैसे मैंने पहले बताया कि चीज़ें सेटल की गई, कादी साहब ने इसको बड़ी फुर्ती से हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन वो फुर्ती से हैंडल नहीं हुआ, उल्टा गले में पड़ गया। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमने चैम्बर या घर में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा मीटिंग की। मीटिंग में वज़ीर आज़म बतौर इंतज़ामिया, बतौर सरबरा मकनना बैठे थे। मीटिंग में दूसरी जानिब अदलिया की इंतज़ामिया भी बैठी थी। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि
तसद्दुक़ जलानी ने कहा कि आप TOR फाइनल कर दें तो जवाब दूंगा। तसद्दुक़ हुसैन जलानी ने से दोबारा पूछा गया, फिर नाम का ऐलान किया गया। हुकूमत ने दरख्वास्त की थी कि कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट नाम दे। ये तासुर पैदा हुआ कि जैसे ये वफाकी हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन है, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर कमीशन बनाया गया जो वज़ीर आज़म ने बनाया, और इन्होंने कहा कि अदलिया के ऊपर अगर हमला हुआ तो सबसे पहले हम खड़े होंगे। जबकि कादी साहब ने जो मामला जनाब वफाकी हुकूमत को सौंप दिया कि जाएँ जी जाकर के आप ये नाम है और इस तरह जनाब जाकर के, यानी कि जो भी इशू हुआ कल को मेरे ऊपर नाम नहीं आएगा, मुझे क्लीन चिट जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तासुर हुआ कि वफाकी हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जलानी ने पूछा कमीशन को कौन सी जगह दी जाए। उन्हें बताया गया कि फेडरल शरीयत कोर्ट की बिल्डिंग में कमीशन काम करेगा। तो जस्टिस कादी फ़ाज़ का कहना था कि हमने ऐसे नाम तजवीज़ किए, यानी कि कादी फ़ाज़ साहब ने ये नाम तजवीज़ किए। कादी फ़ाज़ साहब की जानिब से ये कमीशन बनाया गया, लेकिन कादी फ़ाज़ साहब ने उस वक्त अपने ऊपर ये भार नहीं लिया, और इसमें भी तज़ाद आएगा, ये भी आपको मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जो नाम तजवीज़ किए जिन पर कम से कम उंगली उठाई जाए सोशल मीडिया पर, उनके मुतालिक अजीब अजीब बातें हुई, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। किसी महज़्ज़ब माशरे में ऐसी बातें होती हैं, समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जा रहे हैं। अगर आपका कोई इख्तलाफ है तो लिख सकते हैं, अपनी बॉडीज़ को लिख सकते थे। तसद्दुक़ जलानी शरीफ आदमी हैं तो जवाब नहीं देंगे, वो तो शरीफ आदमी थे। यानी कि एक तो ये भी बात वाज़ेह होगी कि कादी फ़ाज़ साहब सोशल मीडिया का प्रेशर लेते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया से अवेयर भी रहते हैं। उन्होंने कहा कि ज़्यादती हमले हुए और ऐसा माहौल बनाया गया, तो कौन शरीफ आदमी ऐसी कौमी सर्विसेज करेगा। सोशल मीडिया अजीब अजीब बातें साबिक चीफ जस्टिस के बारे में शुरू कर दी। मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि एक शरीफ आदमी जिसे हमने कमीशन के लिए नामजद किया उस पर हमले शुरू हो गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मैं जमहूरियत पर यकीन रखता हूँ। मैंने हर मौका पर मशावरत की कि हमने फ़ैसला कर लिया है कि इस मुल्क और कौम को बर्बाद करना है। आइन को पढ़ना हमने छोड़ दिया है। वज़ीर आज़म एडमिनिस्ट्रेटर हेड हैं और एक हद तक मकनन्ना के भी हेड हैं। कादी फ़ाज़ ने मज़ीद कहा कि जब से चीफ जस्टिस बना हूँ अपनी आइनी हदूद में रह कर काम करना चाहिए। हमारे पास आइन में कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं है, कमीशन बनाने का इख्तियार सरकार का है। हमने मशवरा किया और नाम दिए। ठीक है, यानी कि कादी फ़ाज़ साहब की जानिब से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको भेजी गई और उसके ऊपर जो है वो तमाम चीज़ें। अच्छा, कादी फ़ाज़ अब मंसूर जो जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने चीज़ें कही और मंसूर अली शाह ने कही, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़िर इसके अंदर जो तमाम चीज़ें वाज़ेह हो गई कि कादी फ़ाज़ साहब ने ये तमाम चीज़ें की, और उसके बाद उसमें कहा गया कि कमीशन जो है वो बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का काम है और इसलिए हमने उन्हें मशवरा दिया। तो कादी फ़ाज़ साहब आप उनको बुला कर के ये कानूनी नुक्ता समझा सकते थे। एक तो उनको समझा सकते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है। जैसे आपने 2 नाम दिए कि जनाब ये कमीशन बना दें, इसी तरह आप कह सकते थे सर ये आपका इख्तियार है और ये अदलिया के ऊपर हमला है, अदलिया के जजेस के ऊपर हमला है, तो ये आप अदलिया के अंदर से कमीशन बनाएं। तो आप ये मशवरा भी दे सकते थे, लेकिन कादी साहब ने नहीं दिया। नाज़िर इस सब के अंदर जब ये समाअत चल रही थी और कोई 2 घंटे ऑलमोस्ट ये समाअत जारी रही, तो तमाम जजेस चेयर के ऊपर यूँ बैठे हुए थे और कादी फ़ाज़ और अटॉर्नी जनरल मुकालमा कर रहे थे और सफाइयाँ चल रही थी। और जहाँ पे कादी फ़ाज़ साहब कह रहे थे कि ये सोशल मीडिया का वबा बन गया है और जनाब और सबसे ज़्यादा कादी फ़ाज़ इस वबा में मुब्तला है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे और शफा दे इस जो वबा में वो मुब्तला हो गए सोशल मीडिया की। और उससे पहले भी आपको पता है कि वो सहाफ़ियों को पर इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि ये जो है वो सिलेक्टिव जर्नलिज़म करते हैं और ये तमाम चीज़ें करते हैं। तो उन्होंने बड़ी तनकीद की इस हवाले से। उसके बाद जैसे अतर मीनुल्लाह अचानक बोलते हैं, वो कहते हैं जी ये जो ख़त है जो जज कह रहे हैं ये सियासी इंजीनियरिंग, यानी कि उन्होंने कहा कि ये मेरे दौर में ये चीज़ें नहीं हुई, ये जस्टिस उमर अताब बंदियाल के दौर में हुई हैं। तो जस्टिस अतर मीनुल्लाह बोले। अब ज़रा ध्यान कीजिएगा कादी फ़ाज़ साहब फिर किस तरह जान छुड़वा रहे थे, जबकि वो कहते हैं कि मैं फ्रंट लाइन पर खड़ा हूँगा। तो जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा कि ख़त में जज कह रहे हैं कि सियासी इंजीनियरिंग अब भी जारी है। उन्होंने उनके ऊपर मुद्दा डाला ना, तो और अटार्नी जनरल को भी उन्होंने कहा आप यहाँ खड़े होकर बयान जारी ना करें इस तरह जिस तरह आप बयान जारी कर रहे हैं और ये तमाम चीज़ें वजाहतें दे रहे हैं। तो फिर कादी फ़ाज़ साहब जो है वो उन्होंने बोलने की कोशिश की, तो जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने अपनी बात जारी रखी और उन्होंने कहा कि जजिस का जो ख़त है ये 76 सालों की गलतियों की निशानदेही करता है और जिस तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, हमें हकीकत का सामना करना चाहिए। आखिर जो कुछ हो रहा है ये जजिस बता रहे हैं और ये चीज़ें अभी तक भी चल रही हैं। तो जस्टिस कादी फ़ाज़ साहब ने बोला कि जनाब ये
جیسے عدم نے کہا کہ 2017 سے سب کچھ چلتا آ رہا ہے اور ماضی کو نہ کھولا جائے تو بہتر ہے. تو قاضی فاضل عیسیٰ صاحب نے کہا کہ میرے وقت میں کچھ ہوا تو میں برداشت نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, تو قاضی صاحب آپ کے وقت میں ہی ہو رہا ہے نا, یہ خط ابھی آپ کے وقت میں ایشو اٹھا ہوا ہے, تو آپ کہتے ہیں جی میں برداشت نہیں کروں گا. اس کے بعد منصور علی شاہ نے بھی کہا, انہوں نے کہا کہ اسی کورٹ سے ضمانت, کیونکہ جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے ایک بات کہی تھی, انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ عدلیہ کی آزادی کمپرومائز نہ ہو, عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ نہ ہو, اور وفاقی حکومت اس بات کو جو ہے وہ اشور کرتی ہے. تو اس کے اوپر جو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہی اسی کورٹ نے جو ہے وہ ضمانت دیتی ہے, اور باہر جا کے 3 MPO کے تحت جو ہے وہ آپ لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں. یعنی ایگزیکٹو کی انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو نہیں چاہتے کہ مداخلت کرے عدلیہ کے معاملات میں. تو اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جناب آپ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ یہاں اسی عدالتیں ضمانتیں دیتی ہیں. آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے بھی دی سائفر کیس میں, اور ادھر ادھر اور لوئر کورٹس نے بھی ضمانتیں دی, تو 3 MPO کے تحت ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا. تو جسٹس منصور علی شاہ بھی بولے, جب قاضی فاضل عیسیٰ 2 گھنٹے کا مکالمہ انہوں نے کیا, اور جب ججز نے بولنا شروع کیا, جیسے جسٹس اطہر مین اللہ نے بھی ان کی بات نہیں سنی, انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے, تو ہمیں اس کا حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے, اور ابھی بھی یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں اور ججز کہہ رہے ہیں. تو جناب اس کے اوپر جو ہے وہ پھر قاضی فاضل عیسیٰ صاحب نے فوراً سے جو ہے یو ٹرن لیا. انہوں نے کہا کہ میں تو فل کورٹ بھی چاہتا تھا, اور جو ججز ہیں وہ کوئی کراچی میں ہے, کوئی لاہور میں, کوئی ادھر ادھر ہیں, فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا, اس لیے لارجر بینچ بنا دیا. فل کورٹ آئندہ دنوں میں جو ہے وہ بن سکتا ہے, اس کے اوپر غور کر رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ سماعت جو ہے انہوں نے 29 اپریل تک ملتوی کر دی. تو اس طرح قاضی صاحب نے آج اپنی جان بچائی, اور تمام ججز اور باقی ججز کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. لیکن اپنے طور پہ جب ججز بولے, جب 2 گھنٹے کا ویٹ کرنے کے بعد, تو قاضی صاحب سماعت ملتوی کر کے چلے گئے. تو ناظرین کرام, یہ آج کی جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے, اور ججز کا جو مدعا ہے, جو خط والا مدعا ہے, وہ نہیں ڈسکس کیا گیا. اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, کوئی اس چیز کو نہیں کھولا گیا, کوئی اس خطوں کے اوپر بات نہیں کی گئی. قاضی فاضل عیسیٰ صاحب صفائیاں دیتے رہے کہ ادھر ادھر وہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ یہ ہو رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے. تو قاضی صاحب اس طرف نہیں آئے, اور سماعت 1 مہینے کے لیے ملتوی کر دی. اتنی لمبی سماعت ملتوی کرنا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اپنا بھی فیڈ بیک آپ ضرور دیجیے گا اس حوالے سے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.